कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, जहां पे हम आपके काम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हैं। एक ऐसी चीज जो कि आपके करियर पे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके मनपसंद की चीजें जो आपको कहीं टाइम से आप ढूंढ रहे थे, एक ही जगह पे सही तरीके से सिस्टमेटिक नहीं मिल रही थी, और जिसको पाकर जिसका यूज करके आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? स्पोकन इंग्लिश कोर्स। हम सभी लोग जानते हैं इस बारे में, हम सभी लोगों को एक चीज पता है कि इंग्लिश आज की डेट में कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा काम की चीज है। इंग्लिश को लेकर के आपके पास आ चुके हैं हम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस कोर्स लेके, जिसका नाम क्या है? जीरो टू हीरो। कैसे हम इंग्लिश के अंदर जीरो से हीरो लेवल पे पहुंचेंगे, इसलिए इस कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और इसका एक नाम क्या है? बोस कोर्स। बोस कोर्स मतलब बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। पूरा मतलब अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती ना, दिस इज द कोर्स फॉर यू। बोस कोर्स। कौन सा कोर्स है हमारा? बोस कोर्स, जिसका नाम है बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ये कोर्स आपके लिए आ चुका है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके देखो, अभी तक यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, अलग अलग टीचरों ने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बना रखे हैं, बहुत सारी चीजें कर रखी, बट द थिंग इज उसमें जो एक चीज मिसिंग है ना, वो है कि वो बेसिसिटी से नहीं है। ठीक है, वो उसमें एक दिक्कत क्या है कि वो सिस्टमेटिक नहीं है, लाइन वाइज नहीं है। हम उस गलती को दूर करने वाले, वो जो गैप है उस गैप को हम दूर करने वाले हैं, और आप सभी के लिए लाया हूं सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप कोर्स, जो कि किस लैंग्वेज के अंदर है? इंग्लिश के अंदर। किस लैंग्वेज के अंदर है? इंग्लिश के अंदर। यानी कि हिंदी के साथ साथ हम सीखेंगे इंग्लिश। हमारी जो बेस लैंग्वेज है वो कौन सी होगी यहाँ पे? हिंदी। हिंदी का इस्तेमाल करते हुए, हिंदी लैंग्वेज को बेस बनाते हुए हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस कोर्स को, जिसका नाम है जीरो टू हीरो कोर्स स्पोकन इंग्लिश कोर्स, स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स, जो आप बोलो बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, बोस कोर्स। तो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं नो योर कोच। हु एम आई? मैं कौन हूं, मेरे बारे में जान लेते हैं। सो माय नेम इज अनिल बुलचंदानी। आई एम इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, अ सॉफ्ट स्किल कोच एंड ऑथर। काफी लंबे समय से हम इंग्लिश की फील्ड में काम कर रहे हैं, हम सॉफ्ट स्किल्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन सेक्टर, टेक सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बूढ़े लोगों को, बहुत सारे जवान लोगों को, अलग अलग एज कैटेगरी, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोगों को मैं सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता आया हूं, सिखा रहा हूं। और साथ ही साथ एक ऑथर हूं, कई सारी बुक्स भी मैं पब्लिश कर चुका हूं। मेरी कई सारी बुक्स है, जैसे कि फर्स्ट बुक जो थी वो थी हमारी क्लासरूम चाणक्य। कौन सी बुक थी? क्लासरूम चाणक्य, जो ये रही आपके सामने, ये हमारी बुक थी, जो कि हमने बेसिकली निकाली थी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि कैसे वो अपनी क्लास के अंदर एक टॉपर बन सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और कैसे वो अपना सर्वांगीण ओवरऑल विकास कर सकते हैं। वो हमारी फर्स्ट बुक थी, दैट इज क्लासरूम चाणक्य, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट किताब थी, पहली हमारी किताब थी, दैट वाज क्लासरूम चाणक्य, जो हमने लिखी थी। फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड बुक थी, दैट वाज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें। ठीक है, एक ओवरऑल बुक 333 पेज की मोटी सी अच्छी खट्टी बुक। पहली वाली जो बुक थी क्लासरूम चाणक्य, वो छोटी सी थी, 97 पेजेस की। फिर जो सेकंड आई, इट इज 333 पेजेस की बुक थी, जिसके अंदर हमने आपको होल एंड सोल सिखाया कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हो। वो हमने इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। इसकी बहुत सारी सॉफ्ट कॉपीज और बहुत सारी हार्ड कॉपीज भी मार्केट में सेल हुई, लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। ठीक है, ये हमारी सेकंड बुक थी, कौन सी? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरी थर्ड बुक आई थी, दैट वाज पब्लिक स्पीकिंग। भाई अब पब्लिक स्पीकिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्सनैलिटी अगर डेवलप कर ली तो एक अच्छा वक्त है, जैसे हमारे मोदी जी हैं, बहुत अच्छे वक्त है, इसलिए आज उस पद पर पहुंचे। और बहुत बड़े बड़े लोग, ठीक है, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ठीक है, ये सभी लोग क्या एक अच्छे स्पीकर है। ठीक है, उसके अलावा आप मार्केट में बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि संदीप महेश्वरी, सदगुरु जी, गौर गोपाल दास जी, ठीक है, गौर गोरंग दास जी, अमोघ लीला प्रभु जी, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे आचार्य प्रशांत वगैरह वगैरह। तो वो सभी लोग एक ये स्किल, इस स्किल की वजह से फेमस है, जिसका नाम क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। तो ये भी हमारी बुक थी, काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला, काफी लोगों को ये पसंद आई, और काफी इसकी सॉफ्ट कॉपीज और हार्ड कॉपीज बिकी। इन सभी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो मेरा मकसद है वो आपको इनके बारे में बताना नहीं है। अभी जो मेरा मकसद है वो है आपको इसके बारे में बताना, कि जो हमारी फोर्थ बुक आ रही है, दैट इज स्पोकन इंग्लिश कोर्स बुक, जो कि बहुत ही जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों आने वाली है। तो ये हमारी बुक है
ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है, मेरे हाथ में भी दिख रही है, बहुत जल्दी, ठीक है। ये तो अभी जैसे एक ऑथर्स कॉपी है, ठीक है, बहुत जल्दी ये किताब आपके पास आने वाली है, बहुत जल्दी ये चीज आप तक पहुंचने वाली है। और इसी बुक का कुछ कंटेंट यूज करते हुए, इसी बुक को एक बेस बनाते हुए ये कोर्स आपके लिए मैंने बनाया है, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और हमारी जो बुक कहना है उसका नाम क्या है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स बुक, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में भी है और यहाँ पे भी है। तो जो मेरा मकसद है ये सब बताने का, वो मकसद क्या है कि सिंपल सी बात है, जिसको खाना बनाना आता है उससे खाना सीखेंगे, तो जिसको इंग्लिश सिखानी आती है उससे इंग्लिश सीखेंगे। तो जो स्पोकन इंग्लिश कह लो या इंग्लिश स्पीकिंग कह लो, इस चीज को हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी इस चीज को जानते हैं। वर्क प्लेस को लेकर के कहीं से लेकर कहीं तक, कहीं पे भी चलिए, इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप जानते होंगे एक देश का बहुत बड़ा चैनल है जो स्टॉक, ठीक है, उसने खुद ने अपना एक चैनल बना दिया है, किसको लेके, स्पोकन इंग्लिश को लेकर के, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहुत सारे गांव के लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और ये जो कोर्स मैंने बनाया है ना, इसके लिए मैंने कोई बैरियर नहीं रखा है कि कोई गांव में रह रहा हो, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी में रह रहा हो, टाउन में रह रहा हो, इंग्लिश बोलनी आती हो नहीं आती हो, कोई बात नहीं, सिखा देंगे, ठीक है, पक्की बात है, सिखा देंगे। तो ये इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो हमारा ये डे 0 है, इस कोर्स का जो हमारा डे 0 है, उसमें हमको एक चीज पता होनी चाहिए, इंग्लिश क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंग्लिश क्या है, चलो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इंग्लिश क्या है। भाई कोई बोल सकता है इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक विषय है, ठीक है, जैसे कि हम अभी तक हमारे स्कूलों में पढ़ते हुए आए हैं, खासकर हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के लोग। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि भाई इंग्लिश का एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, दोनों चीज हो सकती है। अब सिंपल सी बात है, देखो इंग्लिश जो है ना वो है तो एक लैंग्वेज ही। हम उसको एज सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भैया यूके वाले, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम वाले या ब्रिटिश के लोग, लंदन के लोग, जो भी लोग हैं, ठीक है, वो सब लोग अंग्रेज आए थे यहाँ पे, कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में इंडिया आए थे, 200 साल तक राज करके गए। तो उन्होंने इंग्लिश एक सब्जेक्ट डाला ताकि लोग अंग्रेजी सीख पाए और उनको वो जॉब दे पाए, उनसे कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो इसलिए हम इंग्लिश को एज सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जबकि ये क्या है, एक लैंग्वेज। लेकिन अब क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है इसको सब्जेक्ट पढ़ने की, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कोर्स के अंदर, कहते हैं ना कभी कभी आपकी मम्मी पापा आपको बोलते होंगे अब तो तू बहुत बड़ा, अब तो तू बड़ा हो गया, ऐसी हरकतें मत कर, वैसे मत कर। फिर कभी कभी बोलते होंगे कि यार तुम अभी छोटे हो, इन चीजों में इन्वॉल्व मत हो। तो कभी छोटा बना देते, कभी बड़ा बना देते, ठीक है, कभी अच्छा बना देते, कभी कैसा बना देते। तो उसी प्रकार हम इंग्लिश को कभी एज ए सब्जेक्ट लेंगे और कभी एज अ लैंग्वेज लेंगे। लेकिन मेन क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। भैया सिंपल सी बात है, किसी भी स्किल को अगर आपको सीखना है तो ये 4 चीजें चाहिए आपको। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? पहला है लिसनिंग। कौन सा है पहला? लिसनिंग। भैया आपको सुनना पड़ेगा। दूसरा स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब आपको बोलना है। तीसरा रीडिंग, आपको पढ़ना है। और चौथा राइटिंग, आपको क्या करना है, लिखना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा काम है। भाई जो मैं बोल रहा हूँ इस पूरे कोर्स के अंदर, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको क्या सुनना है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो कंटेंट है उनको देखना है, उसको सुनना है, दूसरा बोलना है। इस वीडियो के अंदर भी, इसके आगे भी, जब हम हर वीडियो के अंदर जो जो शब्द में बोलूंगा, जो जो सेंटेंस में बोलूंगा, तो उसको क्या करना है, आपको बोलना है। आपके मुंह की निकली आवाज आपके कान तक जाएगी, तभी वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बैठेगी और तभी आप इंग्लिश को सही से सीख पाओगे, तभी आप इंग्लिश में मास्टरी कर पाओगे। अदरवाइज रटने वाले तरीके में घुस जाओगे तो आप रटे नहीं, नेचुरली इसको सीखे। इसलिए आपको बोलना है, आपकी मुंह की आवाज आपके कान तक जानी चाहिए। फिर रीडिंग, आपको उसको रीड करना है। सभी के सभी कोर्सेस में जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसको आपको पढ़ना है। फिर लिखना है, नोट बनाने हैं आपको, हर चीज के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर नोट्स बना के क्या करना है, उनको फिर से रीड करना है। और रीड कैसे करना है, बोलते बोलते रीड करना है। ये काम अगर आपने कर लिया तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है इंग्लिश बोलने का एक तरीके से फंडा। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश सीखने के लिए जो आपको मेन काम करना है, जो बेसिक काम करना है, ठीक है, वो है कि भैया आपको क्या आना चाहिए, इंग्लिश के, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के वाक्यों में कैसे बदलते हैं वो आपको आना चाहिए। फिर आपको अपवादों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको चाय बनानी है, फॉर एग्जांपल आपको क्या बनानी है, चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, शक्कर चाहिए, इलायची चाहिए, दूध का मसाला चाहिए, एक पतीला चाहिए, गैस चाहिए जिसका आप बनाओगे, ठीक है। ये सब चीजें क्या सामग्री है, इंग्रेडिएंट है, सामग्री है। तो उसी तरीके से जो हमारा शब्दावली है, जो हमारी वोकैब है, ठीक है, वोकेबुलरी कर लो, वोकैब कर लो, बात एक ही है, वो क्या है, सामग्री है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोसेस, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन, भैया अगर आपको चाय बनानी तो चाय बनाने का प्रोसेस पता होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपको
हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बदलना है तो आपको ट्रांसलेशन के नियम आने चाहिए, ठीक है, ग्रामर जिसको हम बोलते हैं रूल्स, ठीक है, ग्रामेटिकल के जो रूल्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। फिर अपवाद, आपको एक्सेप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि भैया क्या क्या चीजें ऐसी है इंग्लिश के अंदर जो कि रूल्स के बाहर आती है, जहां पे रूल्स अप्लाई नहीं होते, जो कि एक तरीके से एक्सेप्शन है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और फिर आपको क्या करना है, मदर ऑफ ऑल स्किल, क्या करनी है आपको, मदर ऑफ ऑल स्किल, वो क्या चीज है भैया, प्रैक्टिस। क्या है वो चीज, प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। और अभ्यास किस चीज का करना है, अभ्यास हमें किस चीज का करना है, अभ्यास हमें करना है रिप्लेसमेंट का। किसका करना है अभ्यास, रिप्लेसमेंट का। क्या रिप्लेसमेंट मतलब प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब एक चीज को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज का यूज करना। भैया ए है, इसको हटा के ए की जगह पे स्मॉल ए का यूज करना फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो प्रतिस्थापन क्या होता है, एक चीज की जगह पे दूसरी चीज का यूज करना। तो अब आपको क्या करना है हिंदी के, अब आपको क्या करना है, आज से ही कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इस कोर्स के अंत तक, उसके बाद भी सिर्फ जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उन्हीं के साथ आपको आपकी मातृभाषा में बात करनी है या आपकी हिंदी भाषा में बात करनी है। अदरवाइज जिनको इंग्लिश थोड़ी भी आती है उनके साथ आप हिंदी का इस्तेमाल नहीं करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, इंग्लिश का। हिंदी के शब्दों की जगह पे आप इंग्लिश के वर्ड्स बोलोगे, हिंदी के शब्दों की जगह पे आप इंग्लिश के वर्ड्स बोलोगे, और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आप इंग्लिश के सेंटेंस बोलोगे, ठीक है। आप हिंदी के शब्दों को रिप्लेस करोगे किससे, इंग्लिश के वर्ड से, और हिंदी के वाक्यों को रिप्लेस करोगे किससे, इंग्लिश के सेंटेंसेस से। तो उसके लिए शब्द आने चाहिए भाई, किसी भी वर्ड को अंग्रेजी में क्या और कैसे बोलते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड को अंग्रेजी में क्या और कैसे बोलते हैं वो आपको सिखाएगी वोकैब, शब्दावली, जो हम आगे सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। फिर ट्रांसलेशन यानी कि ग्रामर, व्याकरण के रूल, वो आपको आने चाहिए, ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। फिर अपवाद की क्या क्या एक्सेप्शन है, उनका ध्यान कैसे रखें और कैसे हम एक अच्छा वक्ता बने, गलती ना करें और गलती करते हुए गलती को सही कैसे करते हैं। एक हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो सब कंटेंट आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, वो कैसे करनी है बताएंगे। आपका मेन काम क्या है, प्रतिस्थापन करना। आपका मेन काम क्या है, रिप्लेसमेंट करना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इसके आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें कब होगी, ये सब चीजें कब होगी, जब आप लिसनिंग करोगे, सुनोगे, लिसनिंग करोगे, सुनोगे, स्पीकिंग करोगे, बोलोगे, स्पीकिंग करोगे, बोलोगे, रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, और राइटिंग करोगे, लिखोगे, राइटिंग करोगे, लिखोगे। जब ये चीजें करोगे तभी वो चीजें होंगी आपके साथ। अब देखो, सबसे पहली बात, आज हमारा डे 0 है, तो हम जान लेते हैं कि क्यों आज से पहले भी हमने इंग्लिश का कोई ना कोई कोर्स लिया होगा या देखा होगा, क्यों हम फिर भी इंग्लिश नहीं सीख पाए, या क्या क्या गलती होती है जिसकी वजह से लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, मेंटल ब्लॉक्स, ठीक है। क्या होती है सबसे पहली चीज, मेंटल ब्लॉक। भाई हम दिमाग में बहुत सारी ऐसी ऐसी धारणाएं बना लेते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बना लेते हैं जिसकी वजह से हम ना तो इंग्लिश सीख पाते हैं और ना ही इंग्लिश सही से बोल पाते हैं। तो क्या है चीजें, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, लोगों के दिमाग में लिमिटिंग बिलीव होते हैं, बहुत संकीर्ण सोच बन जाती है, संकीर्ण एक थॉट बन जाता है, संकीर्ण एक विश्वास बन जाता है। वो क्या क्या है वो हम जानेंगे, जो कि आगे येलो कलर में लिखे हुए आएंगे, और उनका आंसर भी हम जानेंगे, उनका सॉल्यूशन, उनका हल भी हम जानेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है भैया, अगर आजाद होना है तो बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो दिमाग की भी जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, जो लॉक्स है, उनको तोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कैसे है पहले तो जान लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी अगर बीमारी है, ठीक है, तो बीमारी को डायग्नोज कर लो और उसका दवाई ले लो, ठीक है। तो भैया की बीमारी कौन सी वो पता कर लो और उसकी सही दवाई ले लो, इलाज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इंग्लिश के साथ भी मेंटल ब्लॉक्स क्या है वो पता कर लो, फिर उनका आंसर ले लो, तो आपको सब चीजें सही हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग सोचते हैं कि यार मैं इंग्लिश बोलूंगा तो लोग हंसेंगे अगर मैंने गलती कर दी तो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। गलती करोगे तो ही सीखोगे। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, या एक बच्चा जब चलना सीखता है तो भी वो बार बार गिरता है ना, पर वो सीखना बंद नहीं करता, वो चलना बंद नहीं करता है, ठीक है। तो आपको आपके मिस्टेक से सीखना है। बस क्या करो, मिस्टेक्स हजार करो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक मिस्टेक को बार बार रिपीट मत करो, सिंपल सी बात है। और मिस्टेक ना करो उसके लिए क्या करना है, आपको ये कोर्स पूरा देख लो सबसे पहली बात, ठीक है। इस कोर्स की सारी वीडियोस को देख लो, नोट्स बना लो, जो जो मैंने बोला वो कर लो। और क्या करो भैया, आईने के सामने, मिरर के सामने क्या करो, प्रैक्टिस करो। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये कोर्स आपको लगातार मिलता है, उसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश विद अनिल मूलचंदानी को अभी के अभी क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इस कोर्स के सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
सब्सक्राइब नहीं करोगे नुकसान हो जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो अभी के भी सब्सक्राइब करो और छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट के थ्रू आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश विद अनिल बुल चैनल पे हमें क्या कर लो, फॉलो कर लो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी कि भैया लोग हंसेंगे नहीं जब आप सीख लोगे, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि यार हमसे गलती होगी, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। साइकिल चलानी सीखी थी, गाड़ी चलानी सीखी थी, खराब हुआ था ना, ठीक है, गिर गए थे, ठीक है, पहली बार कुछ बनाया होगा तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ जला भी होगा, तो क्या छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। तो उसी तरीके से इंग्लिश को भी नहीं छोड़ने का है। फिर देखो, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, भाई मुझे से कॉन्फिडेंटली नहीं बोला जाता, मेरे को कई कई वर्ड्स तो आते हैं बट मुझसे कॉन्फिडेंटली नहीं बोला जाता। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, ये कोर्स बनाया इसलिए है सो दैट यू कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट स्पीकर। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो पहली चीज क्या है भैया, आप फेक इट टिल यू मेक इट। और वो कब करो, फेक भी कब करो भैया, सिंपल सी बात है, जब ये तो पूरा का पूरा कोर्स है ना, उसको देख के, चीजों को सीख के, एक फाउंडेशन बना करके, ठीक है, एक फाउंडेशन बना करके फिर करो, ठीक है। और जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो अपने अंदर से आता है, ठीक है। तो फील करोगे यार आपसे मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, मैं कोर्स सीख रहा हूं, जो जो अनिल सर बोल रहे हैं वो मैं चीजें कर रहा हूं, तो मैं जीतूंगा ही, मैं सीखूंगा ही। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, छोटे छोटे सेंटेंस है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। इस पूरे कोर्स के अंदर आने वाले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वर्ड्स को क्या और कैसे बोलते हो सिखाया है। तो बस इस कोर्स को देखते रहो। अगर देखो मुझे इंग्लिश बोलनी आती ही नहीं, कई लोग बोलते हैं कि यार मैं गांव से हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, मेरे पास एनवायरमेंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सब चीजों को छोड़ो, सिंपल सी बात है, जो डालोगे इनपुट वो आएगा आउटपुट। सही चीज सीखोगे, सही चीज करोगे, ठीक है, तो चीजें अपने आप आने लग जाएंगी। और ये कोर्स को बनाया इस तरीके से गया है, डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप चीजें सही तरीके से सीखो और सही तरीके से इंप्लीमेंट करो। बस वो करो जो मैं बोल रहा हूं और आप इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया था लर्न। आपको क्या करना है, लिसनिंग करनी है, आपको स्पीकिंग करनी है, आपको रीडिंग करनी है, आपको राइटिंग करनी है। ये सब चीजें कर लो, जो मैंने बताया वो कर लो, इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। 10 मिनट इंग्लिश लिसनिंग करो, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बहुत सारी लिंक दे रखी है, उनको भी देख सकते हो। शॉर्ट स्टोरी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और हर दिन 2-3 नए सेंटेंस सीखो, उनको यूज करो, तो आपको धीरे धीरे अंग्रेजी आने लग जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि यार इंग्लिश जो है ना वो सिर्फ शहर के लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं तो छोटी सिटी में रहता हूँ या मैं तो गांव में रहता हूँ, मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। इंग्लिश जो है ना एक टूल है आज की डेट में, ठीक है, एक टूल है इंग्लिश, जो कि आपको आपके करियर के पाथ पे आगे लेके जाएगा, आपको ग्रोथ दिलाएगा। तो उसको एज टूल की तरह देखो, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है भैया, स्टेटस सिंबल नहीं है, तो उसके पीछे मत फंसो, ठीक है। एक बार अंग्रेजी सीखो, सीख के खत्म करो, सिंपल सी बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चाइनीज और फ्रेंच पर्सन है, जैसे मैं मोरक्को जा चुका हूँ, ठीक है, आई हैव बीन टू मोरक्को। मोरक्को में मैं काफी दिन रह चुका हूँ, कासाब्लांका में मैं काफी दिन रह चुका हूँ। तो मुझे पता है वहाँ फ्रेंच चलती है, इंग्लिश इतनी नहीं चलती है, तो क्या वहाँ इंग्लिश की वैल्यू नहीं है? बट है, जहाँ जिनको आती है वहाँ पे इज द टूल है, ठीक है। चाइनीज जिनको इंग्लिश नहीं आती वो क्या, वो खराब है? नहीं है, वो अपनी जगह सही है। ये क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीख के खत्म करो, बात आ जाएगी, सिंपल सी बात है भाई। रूरल मतलब कि ग्रामीण हो, अर्बन या शहरी हो, ये तो सिर्फ क्या एक माइंडसेट का गेम होता है। इंग्लिश तो एक टूल है जो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भैया, आपको इस कोर्स को पूरा देखना है, नोट्स बनाने, इंप्लीमेंट करने, तो ये चीज भी आपकी दिमाग से दूर हो जाएगी। फिर कई लोग बोलते हैं मुझे इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आती है, आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। बात क्या है, स्पीकिंग की। भैया स्पीकिंग आप तभी कर पाओगे जब आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, ठीक है, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी रीडिंग अच्छी होगी, और सबसे मेन चीज क्या, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप बोलने लग जाओगे। और इस कोर्स में मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बोलना जो है ना, स्पीकिंग, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, ये क्या है, एक मसल मेमोरी, क्या है, एक मसल मेमोरी है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि जब भी आप बोलो, प्रैक्टिस करते टाइम पे, सीखते टाइम पे, तो ऐसे बोलो कि आपके मुंह से निकली हुई साउंड आपके कानों पे जाए, ताकि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आप वो चीज सीख जाओ। तो वही चीज आपको यहाँ करनी है, मसल मेमोरी अगर आपको बिल्ड करनी है, ठीक है, मेमोरी की मसल बिल्ड करनी है। सिंपल सी बात है, हम जिम जाते हैं, ठीक है, चाहे बाइसेप्स करें, ट्राइसेप्स करें, फिर मसल की मेमोरी बनती है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम चीजों को बार बार बोलेंगे, रिपीटेशन, ठीक है, मैंने बोला ना प्रैक्टिस,
रिपीटेशन, जितना हम रिपीट करेंगे उतनी हम चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए आपको माउथ की आदत डालनी पड़ेगी, जितना बोलोगे उतना फ्लुएंसी आएगी। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, लिखकर मत सोचो, सीधे बोलने की आदत डालो। अपने मोबाइल पे खुद की रिकॉर्डिंग करो, उसको सुनो, और किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सिंपल हिंदी में ना करके इंग्लिश में करो। ठीक है, और इस कोर्स को पूरा देखो, हर वीडियो को देखो इस कोर्स की। फिर कई लोग बोलते हैं ग्रामर पूरी सही हो जाएगी ना तभी बोलूंगा, जब तक मैं ग्रामर के सारे रूल नहीं सीख लेता तभी बोलूंगा। मैंने अभी क्या बताया, ग्रामर सब कुछ नहीं होती, इसके अलावा एक्सेप्शन भी होते हैं। तो क्या ग्रामर पे पूरी तरीके से हम निर्भर हो सकते हैं? क्या ग्रामर पे पूरी तरीके से हम रिलाई कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। तो भैया इस चीज को निकाल लो कि ग्रामर आएगी तभी बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि हम जो ग्रामर बोलते हैं वो यूके की बोलते हैं, उसका एक अच्छी सारी व्याकरण ग्रामर है, लेकिन कई सारे वर्ड्स हम यूएस के यूज करते हैं, कई सारे हम जनरल इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स और सेंटेंस यूज करते हैं, तो वहां तो ग्रामर आएगी नहीं भाई, वहां तो ग्रामर आएगी नहीं, फिर क्या करोगे? तो इसलिए ग्रामर का पल्लू छोड़ दो। ठीक है, तो पहले तो भाई सिंपल सी बात है, फ्लुएंसी पहले बिल्ड करो, एक्यूरेसी बाद में बिल्ड करो, पहले बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है लेकिन कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले फ्लुएंट बनो, पहले तो भैया बोलने की आदत डालो, फिर धीरे धीरे ग्रामर को ठीक करो, आ जाएगी। ठीक है, आज भी कई जगह ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें खुद कभी कभी हम बोलते टाइम पे गलत बोल देते हैं, कॉन्शियसली गलत नहीं बोलते, क्योंकि अब इंग्लिश लैंग्वेज हमारी क्या है, सबकॉन्शियस है, सेकंड लैंग्वेज बन चुकी है, तो भैया गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, उसको ठीक करो। मेन चीज क्या है? फ्लुएंसी, बोलना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ग्रामर की चिंता मत करो, बस बोलना स्टार्ट करो। इसलिए मैंने इस पूरे के पूरे कोर्स में ग्रामर ही ऐसे डाली है और सीक्वेंस ऐसा बनाया, सिस्टम ऐसा बनाया, डे वाइज ऐसा बनाया है कि आपको सब चीजें आराम से आ जाए, सिंपल सी बात। ठीक है, तो वो चीज आपको करनी है, इसलिए हर वीडियो को डे वाइज देखना है। हर वीडियो के टाइटल थंबनेल में डे लिखा होता है, जैसे दिस इज डे 0। ठीक है, ये डे 0 है। ठीक है, मैं 0 की अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, 0 की अपनी वैल्यू होती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए क्या नहीं है? रिसोर्सेज। कहीं बोलते लोग मेरे पास रिसोर्सेज नहीं। अरे क्या है यार रिसोर्सेज? रिसोर्सेज जरूरी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस जरूरी है। रिसोर्सेज जरूरी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस जरूरी है। इसलिए सिंपल सी बात है यार, यूज करो। आज आप ये चीज मोबाइल पे देख रहे हो, ठीक है, मोबाइल है, बहुत सारे फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करो। डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, उसको ज्वाइन करो। उसके साथ बहुत सारे हमने आपको लिंक दिए जिनके थ्रू आप इंग्लिश सीखना, बोलना, लिखना सीख सकते हो। ठीक है, तो यूज करो ना यार। यूट्यूब पे जाओ, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को क्या कर लो भैया, डबल डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करो, फॉलो करो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, सिंपल है। गूगल ट्रांसलेटर है, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, ऑडियो बुक्स है, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रिसोर्सेज हैं, बस हमें रिसोर्सफुल बनना है। कई लोग सोचते हैं मुझे इंग्लिश सीखने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा और मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए वो क्या नहीं करते, स्टार्ट ही नहीं करते। आपको ये गलती नहीं करनी है। हर दिन बस 1%, हर दिन बस 1% इंप्रूवमेंट। हर दिन बस अगर आपने इस कोर्स की एक वीडियो भी देख के, उसकी एक वीडियो के भी नोट्स बना के इंप्लीमेंट कर लिया ना, और हर दिन जैसे मान लो आज एक देखी कंप्लीट, फिर अगले दिन दूसरी देखी, तो फर्स्ट और सेकंड वापस देख ली, थर्ड देखी, फिर फर्स्ट सेकंड का रिवीजन कर लिया, ये कर लिया, रोज 1% इंप्रूवमेंट कर लिया। डेली सिर्फ 15-20 मिनट, या मैं कह देता हूँ मैक्स टू मैक्स 60 मिनट भी अगर आपने दे लिए ना एक दिन में, सिर्फ ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम अगर आपने 60 मिनट भी दे लिए ना, ठीक है, तो भी आप देखोगे कि भैया आने वाले 6 महीनों बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। हालांकि जरूरी नहीं है 6 महीने, ये तो लीस्ट है, ये तो क्या है, लीस्ट है या मिनिमम है कि मिनिमम 6 महीने लगेंगे, लीस्ट है। ठीक है, फास्टेस्ट में आप 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, ठीक है, 120 डेज, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में सीखना चाहते हो, उतने दिनों में आप सीख सकते हो अंग्रेजी। ठीक है, हर दिन 10 नए वर्ड सीखो और उनको यूज करो। हर दिन 5 नए सेंटेंस सीखो, उनको यूज करो। रोज 5 से 10 मिनट इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश मूवी देखो, सॉन्ग देखो, स्टोरीज देखो, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, सही रेलेवेंट चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक दी हुई है, वहां पे जाके देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, तो ये चीज हटी जाएगी। तो भैया सिंपल सी बात है, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बस क्या चाहिए, सही प्रैक्टिस चाहिए, सही आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस और सही माइंडसेट चाहिए। तो जो बोलने की कोशिश करेगा वही सीखेगा। तो आज से ही स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप लो और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनो। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी काम करने के लिए आपको चाहिए 3 चीजें। ठीक है, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको चाहिए ये 3 चीजें। कौन सी है भैया वो 3 चीजें? वो है गुरु, संगत और आदत। क्या है वो? गुरु, संगत और आदत। ठीक है,
गुरु आपको आज से मिल ही गया इंग्लिश विद अनिल गुलचंदानी ये चैनल, ठीक है। संगत आपको कैसे मिलेगी, जब आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन के में आपको हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उनसे कॉल करो, उनको पूछो हमको सर की कम्युनिटी में ऐड होना है, ठीक है। हमको सर की कम्युनिटी में ऐड होना है, जहां पे हमें संगत मिलेगी, जहां पे हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो वो आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करो, आप सीख जाओगे। फिर आदत, भैया आपको उसको हैबिट बनाना पड़ेगा। बस ये काम आपने कर लिया, संगत आदत गुरु आपको मिलेगी, तो आपको इंग्लिश में विजेता बनने से, आपको एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने से सही में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो आओ स्टार्ट करते हैं, हैप्पी लर्निंग, कीप द प्रैक्टिसिंग। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सीखते हैं इंग्लिश सीखने के लिए टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज, ठीक है। देखो डे 0 वाली वीडियो तो काम की चीजें तो मैं दूंगा, सिर्फ आपको एक ऐसा नहीं दूंगा कि ये जो वीडियो है एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है कि इसके बाद जाके जस्ट डे 1 देख लो, नहीं। डे 1 देखना है, पर डे 1 से पहले इसको भी पूरा देखना है, ये चीजें भी समझ में आपको आनी चाहिए, तभी आज चीजों को सीखोगे, समझोगे, करोगे, ठीक है। अपने सबसे पहली बात क्या टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, अब टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी जिससे आप एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। तो सबसे पहली चीज क्या है, अपनी प्रैक्टिस को क्या करें, लागू करें, ठीक है। भैया प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस शब्द हमेशा महत्वपूर्ण है, कुछ भी कर लो प्रैक्टिस तो चाहिए। इंग्लिश में बात करना सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोज बोलना पड़ेगा, ठीक है। रोज कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, रोज आपको संवाद करना है, कम्युनिकेशन करना है, कन्वर्सेशन करनी है। किसी से बात में हिचकिचाए मत होने दो, ये मत सोचो कि क्या कहेंगे लोग। भैया सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको छोड़ो, इस बिलीफ सिस्टम को छोड़ो कि लोग मुझे बोलेंगे अरे ये तो अंग्रेज आ गया, ठीक है। ये लोग बोलेंगे कि भैया ये तो अंग्रेज का 14 है, या लोग बोलेंगे कि भैया अंग्रेज चले गए इसको छोड़ गए। ये सब चीजों को छोड़ो, लोग क्या बोलेंगे, हर नेगेटिविटी को छोड़ो और सीखो, आगे बढ़ो, बोलो। तो आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। वरना फिर एक्सक्यूज लेके बैठे रहोगे, फिर कोई और कोर्स ज्वाइन करोगे, कोई और वीडियो देखोगे, तो भी आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे अगर आपने ये चीज नहीं छोड़ी तो, ठीक है। फिर देखो सुनो और अच्छे स्वर में बोलो, सिंपल सी बात है, लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केयरफुली टू नेटिव स्पीकर्स, इसलिए मैंने जो लिंक दी है ना आपको डिस्क्रिप्शन में, वो स्टार्टिंग जो है ना उनकी, वो नेटिव स्पीकर मतलब हिंदी से बोलने वाले लोग, जो इंग्लिश वाले लोग हैं ना, या जो इंडियंस हैं, उनके लिंक्स दिए मैंने आपको, ताकि आप उन चीजों को सीखो सही तरीके से। और उनका क्या करो, आप उनका एक्सेंट, उनका जो उच्चारण है, उनका जो बोलने का जो तरीका है, उसको पकड़ने का प्रयास करो, उनकी तरह बोलने का प्रयास करो, जो मैंने आपको लिंक्स दी हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी बोलचाल का भी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। फिर क्या है भैया, ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप और क्लब, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में क्या है, हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है, उनसे आप क्या करो, कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि भाई हमें अनिल सर की कम्युनिटी में ज्वाइन होना है। अनिल सर की हमने वीडियो देखी है, उसमें हमें इंग्लिश विद अनिल गुलचंदानी की कम्युनिटी में हमको ज्वाइन करना है, कैसे करेंगे, ठीक है, वो आपको बता देंगे। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा कर लेना, आपको पता चल जाएगी वो चीज। अगला आते देखते हैं क्या है, व्यवसायिक या सामाजिक संदर्भ में इंग्लिश का इस्तेमाल करें। सिंपल सी बात है, जितना हो सके प्रोफेशनलिज्म के लिए, ठीक है, जहां आप काम करते हो या अच्छी सोशल जगहों पे इंग्लिश को यूज करें। हिंदी, पूर्ण हिंदी ना बोल के एटलीस्ट इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें, एटलीस्ट इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाओगे। फिर है फ्रीडम, फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ गलतियों का सामना करें और सुधारें। डरना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, भैया डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, हमसे गलती हो जाएगी वगैरह वगैरह, डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और बस हमें मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। गलती हर इंसान करता है, हर चीज में हमने भी करी है, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, साइकिल गाड़ी चलाने में, पैदल चलने में, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ट्रिक्स, क्या क्या ट्रिक्स है, अपनी स्वीकृति और साहसिकता का साहसिकता, सिंपल सी बात है यार, सिंपल बात है, अपने आप को क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि भैया मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इतनी ही आती है, और फिर क्या करो, करेज के साथ, साहस के साथ आज से इस कोर्स को देखना, सीखना, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, इंग्लिश को बोलना स्टार्ट कर लो, इंग्लिश आपको अपने आप आ जाएगी। यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, पक्की बात है, ठीक है। अपनी पढ़ाई को मनोरंजन में बदलो, ठीक है, एजुकेशन के पीछे मत पूरा भागो और एंटरटेनमेंट के पीछे भी पूरा मत भागो, उसका मिक्सचर यानी कि एडुटेनमेंट,
क्या है उसका मिक्सचर? एडुटेनमेंट। एडुटेनमेंट के पीछे भागो, किसके पीछे भागो भैया? एडुटेनमेंट, ठीक है, मनोरंजन, ठीक है। इसको एज अ गेम लो, उसको एज अ गेम लो, उसको एज अ बोझ नहीं लो, इसको एज अ बोझ मत लो कि यार इंग्लिश सीखना है, यार ये कोर्स स्टार्ट हो गया है, ये तो मेरे लिए बोझ है, नहीं, इसको एज अ बोझ मत लो, इसको एज अ गेम लो। ये देखो कि मुझे जीतना है, मुझे सीखना है, तो आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है। बहुत सारी मूवीज की, टीवी शोज की, रीडिंग मटेरियल की, स्टोरीज की, ठीक है, और पॉडकास्ट की मैंने आपको लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको आप चेक कर सकते हो, आपको उनसे बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। फिर आता है भैया ब्रेक द रूल। ब्रेक द रूल्स का मतलब क्या है? जहां जरूरत पड़े, ठीक है। जैसे कि मैंने इस कोर्स में मैंने आपको बताया कि भैया हम एक्सेप्शन भी सीखेंगे, ठीक है, अपवाद भी सीखेंगे। अब इंग्लिश के अंदर अगर अपवाद है, ग्रामर में रूल्स के अंदर एक्सेप्शन है, मतलब कहीं ना कहीं तो रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हो रहे हैं, तो बस वो हम जान लेंगे तो हम सीख जाएंगे, सिंपल सी बात है। और प्रैक्टिस करो, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। रोज लिखो, ठीक है, ठीक है, रोज अपने एक डेली जर्नल बनाओ, ठीक है। रोज आपको राइटिंग, रोज रीडिंग, ठीक है, रोज राइटिंग करना है, रोज रीडिंग करनी है, रोज स्पीकिंग करनी है, रोज लिसनिंग करनी है। ये अगर आपने कर लिया तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी और आप क्लियरली थॉट्स को दिमाग में ला पाओगे और उनको बोल पाओगे। भैया सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस अपने पास हाई रखो, ठीक है, सब चीजें समय के साथ आ जाएगी। इस कोर्स को आप बस देखते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजीज, ठीक है, क्या है भैया? सेल्फ स्टडी। सिंपल सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको लिंक्स और आपको बता रखा है स्टडी मटेरियल के लिए, जैसे आप टीम से कांटेक्ट करोगे, ठीक है, आप टीम से कांटेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। आप हमारी कम्युनिटी का भी पार्ट बनोगे, तो उसको खुद से पढ़ो, ठीक है। मान लो आपने आज इस कोर्स को ज्वाइन किया, ठीक है, 10 दिन बाद आपने 10 वीडियोस देख ली, ठीक है, तो उसको खुद से स्टडी करो, उसको खुद से सेल्फ स्टडी करो और फिर उसको क्या करो, इंप्रूव करो, ठीक है। पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन कन्वर्सेशन ग्रुप, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है भैया, आपको टीम से कांटेक्ट करना है, बोलो भैया मुझे कम्युनिटी का पार्ट बनना है, मुझे अनिल सर की कम्युनिटी का पार्ट बनना है, कैसे बन सकते हैं वो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है उसके लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है उसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, क्या कर लो, उसको ज्वाइन कर लो। फिर आपके जो गोल्स है, ठीक है, वो गोल्स आपको क्लियरली डिफाइन करने हैं, ठीक है। जो गोल है आपका वो एकदम क्लियर होगा, ठीक है, तभी आप उस पर हिट कर पाओगे। तो भैया अगर नहीं बनाओगे गोल तो घूमते रहोगे गोल गोल, अगर नहीं बनाओगे गोल तो घूमते रहोगे गोल गोल। आप मेरे साथ करो, अगर नहीं बनाओगे गोल तो घूमते रहोगे गोल गोल। तो गोल बनाओ कि भैया मेरे को इंग्लिश सीखनी है और मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, आगे हम सीखेंगे, गोल सेटिंग आएगा इसी के अंदर आएगा, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन सबका इस्तेमाल करो, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ठीक है, उनका इस्तेमाल करो, उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, वो भी आप देख सकते हो। और भैया सबसे मेन चीज क्या है, कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, निरंतरता बनाए रखो। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक दिन के अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, समय लगता है, समय दो अपने आप को और आप इंग्लिश में पक्का माहिर बनोगे, ठीक है। अब क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है वो जान लेते हैं, ठीक है, डूज एंड डोंट्स जान लेते हैं। क्या क्या करना है, डूज मतलब क्या क्या करना है, डोंट्स मतलब क्या क्या नहीं करना है, वो हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। सिंपल बात, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भैया हम आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना देंगे, बस आपको हमारे कोर्स में हमेशा बनने देना है और जो जो हमने सिखाया उनको आपको सीखते रहना है। सबसे पहली चीज क्या है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली रीडिंग, डेली राइटिंग, डेली लिसनिंग और डेली स्पीकिंग, ये चीजें आपको डेली करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, की जगह हम ऐसे कह सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, ठीक है। तो करते रहो, प्रयास करते रहो, अभ्यास करते रहो, सीख जाओगे। और लिसन एक्टिवली, हर चीज को एक्टिवली सुनो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, सॉन्ग हो, जो कि मैंने आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। आज से मत सुनने लग जाओ, कोर्स भी देखो और उनको भी सुनो, ठीक है। डर को छोड़ दो, फियरलेसली, भैया निडर हो जाओ, अभय बन जाओ, अभय बन जाओ, निडर बन जाओ, ठीक है। और बोलना स्टार्ट कर दो। सबसे बड़े लोग क्या कहेंगे, लोगों को जाने दो अपने अपने घर, लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे, सिंपल सी बात है ना, लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, मिस्टेक होना
नॉर्मल है, सीखो और आगे बढ़ो। और जितना हो सके इंग्लिश में सोचने का ट्राई करो, ठीक है। चीजों को अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करो कि आप इंग्लिश में सोचो। इस कोर्स में जब आप आगे बढ़ते रहोगे ना, जब इस कोर्स की 20-30 वीडियोस को आप देख लोगे ना, तो आपके अंदर ये चीज अपने आप आने लग जाएगी, ठीक है। लगातार देखना, सीक्वेंस वाइज देखना, ऐसे नहीं आगे पीछे करके देखें। वोकेबुलरी को एक्सपेंड करो भैया, आपकी जो शब्दावली है कि भैया हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं, और हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं। अगर ये चीजें आपको आ गई ना, तो बस आपका काम होगा। यही वोकेबुलरी है, ठीक है, यही मेन सामग्री है, यही मेन क्या है, इंग्रेडिएंट है। फिर इमिटेट नेटिव स्पीकर, भैया जो नेटिव स्पीकर की जिनकी मैंने आपको वीडियोस दे रखी है, उनको मिमिक करने का ट्राई करना है, कॉपी नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, कॉपी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको किसी को भी कॉपी नहीं करना है, आपको क्या करना है, मॉडल करना है, ठीक है। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको क्या करना है, मॉडल करना है। क्या करना है, मॉडल करना है, ठीक है। अगला देखो, कन्वर्सेशन ग्रुप के लिए मैंने आपको बता दिया, टीम से कांटेक्ट करो, हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करो, इंग्लिश विद अनिल गुलचंदानी, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करो, ठीक है। साथ ही साथ इंग्लिश मूवीज और शोज जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उनको देखना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर जितना हो सके रीड अलाउड, ठीक है। आपकी कान की, आपके मुंह से निकली हुई आवाज आपके कान पर जाएगी ना, तभी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठेगी, तभी आप एक इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे, ठीक है। तो इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण भी अच्छा होगा और आप चीजों को सीख पाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, स्टे कंसिस्टेंट, निरंतरता बनाए रखो, छोड़ो मत। बीच में गैप नहीं आना चाहिए कि भाई आज एक वीडियो देखी, फिर कल नहीं देखी, फिर परसों 10 देख ली, फिर 20 दिन गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस काम करो। अब ये आगे क्या क्या करना है, तो आगे सीख लेते क्या क्या नहीं करना है। डोंट्स मतलब क्या क्या हमें नहीं करना है। भैया गलतियों से मत डरो, गलतियां तो होंगी, बस हमें उसको रिपीट नहीं करना है। दे आर स्टेपिंग स्टोन, गलतियां होंगी तभी आप सीखोगे। डोंट ट्रांसलेट डायरेक्टली हर चीज को 100% जो है ना रूल्स के हिसाब से ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शन भी होते हैं, मैं आपको पहले भी बताता आया हूं। तो भैया इस चीज के ध्यान रखो, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट आपको नहीं करना है, जो सिखा रहे हैं उसी तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना है। फिर पूछने में मत डरो, ठीक है। चाहे आप ग्रुप ज्वाइन करो या कोई आपका बड़ा है जिसको इंग्लिश आती है, उससे हिचकिचाओ मत, पूछ लो। कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हो, जो चीज आपको नहीं आती है हम उनका आंसर देंगे। फिर भैया ग्रामर को इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है। 100% अगर ग्रामर नहीं है तो समथिंग इज देयर, एटलीस्ट 70 to 80% जो है ना हमारा गेम, वो ग्रामर संभाल लेते हैं। एक बारी का गेम है, बस एक बारी ग्रामर सीख के खत्म कर लो, सब चीजें आराम से आ जाएगी। ज्यादा मत सोचो यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे बोलूंगा क्या नहीं होगा, बस इस कोर्स में ऐसा बने रहो, सारी के सारी वीडियोस को ढंग से देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, इंप्लीमेंट करते रहो, पक्का आएगी इंग्लिश, ठीक है। डोंट शाय अवे फ्रॉम प्रैक्टिस, भैया अभ्यास से, प्रैक्टिस से मत शर्माओ, मत भागो। इससे भाग गए तो भैया सब जगह से भागना पड़ेगा, इसलिए डोंट बी शाय, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगला देखो क्या है, अगला पॉइंट, डोंट स्टिक टू कंफर्ट जोन, की भैया यार क्या सीख के करूंगा अंग्रेजी, क्या हो जाएगा, या मैं तो सर बोलेंगे ना, जितना सर मेरे को इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, जितना मुझे अच्छा लगेगा ना उतना करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। ये मत करो, कंफर्ट जोन में मत लो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपनी सीमाओं से बाहर निकलो। भैया जो सक्सेस है ना, सक्सेस इज आउट ऑफ कंफर्ट जोन, सिंपल सी बात है भैया। जो सफलता है वो आपकी सीमित सीमाओं के बाहर है, तो अभी बाहर निकलो, उससे नए वर्ड, नए फ्रेजेस सीखो और प्रैक्टिस करो। जल्दबाजी मत करो, डोंट रश, जल्दबाजी मत करो, समय के साथ चीजें आपको आ जाएगी, बस इस कोर्स में हमेशा बने रहो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, अपनी तुलना किसी और से मत करो, ठीक है, कि भैया वो इतना अच्छा बोलता है या वो ऐसी प्रैक्टिस करता है, मैं करता हूं, इसके चक्कर में नहीं फंसने का। अपनी तुलना किसी से नहीं करना, अपनी तुलना अपने आप से करनी कल वाले से, कि भाई यस्टरडे, कल बीते कल में ये था, मुझे इतना आता था, आज मुझे कितना आता है, और आज मैं कितना सीख जाऊंगा, फिर कल मेरा कितना आज से बेहतर होगा। ये चीज आपको करनी है, ये तुलना करनी है। डोंट गिव अप, हार नहीं मानना, भैया सीखेंगे, मैं आपके साथ हूं, पक्का पक्का जीतेंगे, मजबूती से हम साथ हैं, हाथ मिला लो मेरे साथ और चलो इस सफर पे जहां पे हम आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। तो बस हार नहीं मानना, ठीक है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, हार नहीं माननी, प्रैक्टिस करो, सीखते रहो, आप पक्का एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं इस कोर्स का क्या कंटेंट है, क्या क्या चीजें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगी। सिलेबस
क्या है इस कोर्स का, क्या करिकुलम है इस कोर्स का, वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो डे 1 है उसमें हम आपको फाउंडेशन सिखाएंगे इंग्लिश की। ठीक है, फिर प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण हम आपको सिखाएंगे, स्पेलिंग के रूल्स हम आपको सिखाएंगे, शब्द बनाना हम आपको सिखाएंगे, शब्द क्या होते हैं कैसे बनते हैं वो सिखाएंगे, फिर वाक्य क्या होते हैं वो कैसे होते हैं वो हमको सिखाएंगे। ठीक है, उच्चारण हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। ठीक है, जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। ठीक है, फिर सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, 8+1 क्यों लिखा है वो भी बताऊंगा। ठीक है, कि भैया जो वाक्य होते हैं, यह जो भाषा है हमारी, उसके क्या क्या भेद होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, वो हम सीखेंगे। फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखेंगे, WH वर्ड्स सीखेंगे, मॉडल सीखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या सीखेंगे, टेंस सीखेंगे। टेंस को मैंने 11+1 क्यों लिखा है वो भी हम आगे पता चलेगा टेंस वाली वीडियो के अंदर। फिर यूज ऑफ इट, यूज ऑफ बी, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ लेट, ये सब चीजें भी हम सीखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड सीखेंगे, पोजीशन सेंस एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस सीखेंगे, फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम। इंपेरेटिव सेंटेंस सीखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हम इसके अंदर सीखेंगे, इडम्स, प्रोवर्ब्स, इंफिनिटिव, जेरेंड, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड्स, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मतलब छोड़ूंगा नहीं कुछ भी ऐसी चीज जो बच जाए, जो ग्रामर, एक्सेप्शन, रूल्स और रूल्स के बाद की सब चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब, कॉमन एरर, ठीक है, यूफेमिज्म, कोलोकेशन, एक्सेप्शंस, अपवाद, ठीक है, रूल ब्रेकिंग, वो भी हम इसमें सीखेंगे। साथ ही साथ क्या सीखेंगे हम, प्रैक्टिस ऑफ डेली यूज सेंटेंसेस, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत 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 थैंक्स टू इन्फिनिटी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, क्या वेट कर रहे हो भैया, फटाफट से सब्सक्राइब करो। और टाइम आ चुका है गोल बनाने का, गोल सेटिंग करने का। तो एक काम करो, एक टास्क है आपके लिए, आज का होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, एक येलो कलर का पेपर लो, एक येलो कलर का पेपर लो, एक येलो कलर की जो शीट है ना, एक ऐसी येलो कलर की एक पेपर, एक येलो कलर की शीट लो। ठीक है, एक येलो कलर की पेपर लो, एक येलो कलर की शीट लो, एक रेड मार्कर लो। ठीक है, एक रेड मार्कर या एक रेड पेन लो, ये दो चीज आप आपके पास रखो। ठीक है, एक येलो कलर की शीट ले लो और एक रेड मार्कर ले लो, और उस पे ना ऐसे ओवल, जैसे मान लो ये आपकी शीट है, नहीं स्क्वायर हो या फिर आपकी रेक्टेंगुलर हो, कैसी भी हो, उसमें आप क्या करो भैया, रेड कलर से एक ओवल की शेप बना लो। एक रेड कलर से ओवल की क्या बना दो, शेप बना लो, और उसके अंदर रेड कलर से ही ऐसे एरोज बना लो। क्या कलर बना लो, ऐसे एरोज बना लो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरोज बना लो, जिससे कि फोकस यहीं पे पड़े, जैसे कि आपको इसमें दिख भी रहा है, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये आप बना लो। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, आपका गोल। ठीक है, क्या लिखोगे, आपका गोल। अब गोल लिखते कैसे वो देखते हैं, गोल लिखते कैसे वो हम देखते हैं, गोल सेटिंग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है, येलो पेपर लेना है, रेड मार्कर लेना है, उस पर इस तरीके से ओवल में, गोल नहीं लिखना है, अंदर क्या लिखना है वो बताऊंगा, गोल नहीं लिखना है, ऐसे बना लेना है आपको, ऐसे ऐसे एरोज बना लेना है। ठीक है, और उस पर लिखना क्या है, उसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, हुर्रे, हुर्रे, थैंक यू सो मच गॉड, हुर्रे, थैंक यू सो मच गॉड। और यहाँ पे आपने जो भी फेवरेट गॉड है, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, ठीक है, जीसस, जिनको भी मानते हो उनका नाम लिखो। और फिर आज जो भी डेट है, ठीक है, आज जो भी जिस भी डेट पर आप ये कोर्स देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उस डेट लिखो और लिखो आज ये है। ठीक है, और मैं कॉन्फिडेंटली और बहुत आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात कर पा रहा हूं और अपने करियर में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पा रहा हूं। मैं और मेरे दोस्त और मेरे परिवारगण सभी बहुत खुश हैं और मुझ पर प्राउड फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो सॉरी एक्सक्यूज, आई रियली अपोलोजाइज। ठीक है, तो भैया आपको दो डेट बनानी है। ठीक है, एक आज की और एक आज से मान लो फॉर एग्जांपल 33 डेज के बाद की। ठीक है, मान लो आज 1 तारीख है, 1 जनवरी, एग्जांपल लेते हैं, आज नहीं है 1 जनवरी, एग्जांपल लेते हैं कि आज 1 जनवरी 2025 है। तो 1 जनवरी 2025 के बाद 33 दिन कब होंगे, 2 या 3 फरवरी को। तो ऐसे लिखो कि आज 3 फरवरी 2025 है। थैंक यू सो मच गॉड, आज 3 फरवरी 2025 और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली और आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज और मैं
फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूं या पा रही हूं और अपने करियर में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पा रहा हूं या पा रही हूं। मैं और मेरे दोस्त और परिवार सभी बहुत खुश है और मुझ पर प्राउड फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल एक्सप्रेशन के साथ, खुशी के साथ लिख दो उसको। कहां लिखना है? ये हमारा गोल है। इस गोल को कहां लिख देना है? कहां लिख देना है आपको? यहाँ पे येलो पेपर पे रेड मार्कर से ओवल बना के ऐसे करके बीच में। और जो गोल भी आप लिखोगे वो भी कैसे लिखोगे? रेड पेन से। ठीक है, जो गोल भी आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे? रेड पेन से। तो ये चीज आपको कर लेनी है, रेड मार्कर से आप इसको लिख दोगे। तो ये है हमारी आज की फर्स्ट वीडियो का समापन। ठीक है, ये चीज आपको कर लेनी है, तो फिर आपकी जो जीत है वो क्या है? पक्की है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया फटाफट से सब्सक्राइब करो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे हमें इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी के साथ फॉलो करो। और क्या है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भाई साहब आपको हमारे बहुत सारे लिंक्स, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके साथ आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट से उसको क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। ठीक है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका संगत, आदत और गुरु, ये तीनों आपके साथ रहेंगे तो आपकी सफलता क्या है? निश्चित है। ये तीनों आपको मिलती रहे, संगत, आदत, गुरु। तो क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और कनेक्ट कर लो। मैं मिलता हूं आपसे इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। लगे रहो मेरे साथ, आप पक्का जीतेंगे, पक्का इंग्लिश सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।